Hello, good afternoon, everybody. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सो एक 5 मिनट रुकेंगे और कोई ज्वाइन होता है देखेंगे एंड उसके बाद हम अपना पेयर इंडिकेटर पे इंट्रो डेमो शुरू करेंगे। तब तक चाहिए तो कोई पेयर पे डिस्कस करना है तो वी कैन डू दैट। नमस्कार युजवेंद्र जी। नमस्कार, नमस्कार मुरली जी। नमस्कार युजवेंद्र जी। नमस्कार एवरीबॉडी। नमस्ते नमस्ते। 12:05 पे शुरू करते हैं। विल जस्ट वेट फॉर 2-3 मिनट्स। ओके, ओके, ओके। हाँ जी। हाँ। हुँ। अच्छा, आया तो है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो करते हैं, स्टार्ट करो। 12:05 हो गए हैं, ठीक है? हुँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सॉरी गुड आफ्टरनून।
सो कैसे हैं सब लोग? कैसे चल रहा है? फाइन फाइन बढ़िया है। अच्छा, बढ़िया है। तो शुरू करते हैं। मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। अ, मेरा नाम संकेत दरकशेट्टी है। मैं यजुवेंद्र जी के साथ तकरीबन एक 8 महीने से जुड़ा हुआ हूँ और पेयर ट्रेडिंग एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे मेरा मन लग गया है। सो उसमें अभी बहुत कुछ हम डेवलपमेंट कर रहे हैं साथ में और एक रीसेंट डेवलपमेंट हमने किया है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद दैट। तो यहाँ पे ऐसे कितने जन हैं जिन्होंने पेयर ट्रेडिंग किया हुआ है? शायद इको आ रहा है। सबको आ रहा है क्या? एक मिनट। यजुवेंद्र जी आप म्यूट करेंगे 1 मिनट? उधर से ही आ रहा है चलो। ओके। यहाँ पे मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको पेयर ट्रेडिंग के बारे में आइडिया है और पेयर ट्रेडिंग हम स्टैटिस्टिकल मेथड से करते हैं। यूजुअली हम एनडी स्कोर वगैरह हम कैलकुलेट करके हम ट्रेडिंग करते हैं। तो अ, सो बेसिकली हम ट्रेडिंग व्यू में आएँगे, हम इंडिकेटर्स में जाएँगे, यहाँ पे हम सिर्फ़ सर्च करेंगे पेयर स्टैटिस्टिक्स ये आ जाएगा यहाँ पे, आपको बस ऐड करना है। आपका जो डेटा आपको एक्सेल पे मिलता था, वो आपके सामने ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल है। ये रहा वो डेटा। ये वो रहा डेटा। ये आपको ये जो बॉक्स है आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको करंट स्टैटिस्टिक्स बताएगा। स सी स्कोर कोरिलेशन आपको बताएगा फॉर रिस्पेक्टिव टाइम फ्रेम। ज़ी स्कोर आपको बताएगा, आपको एन स्कोर बताएगा और परसेंटेज उस टाइम फ्रेम में पेयर ने कितना मूवमेंट दिया है ऊपर या नीचे, वो आपको बताएगा और उस हिसाब से कलर कोडेड भी है ये। आपको अगर बहुत अच्छा कोरिलेशन है तो ग्रीन में बताएगा, बहुत कोरिलेशन बिगड़ गया है तो ये कलर रेड हो जाएगा। तो सेम वे अगर आपको सेल करना है तो एन स्कोर अगर 95 के ऊपर जाता है तो ये रेडिश होते जाएगा, एन स्कोर अगर 5 के नीचे आता है तो ये ग्रीन होते जाएगा। और यहाँ पे आपको पेयर का सीएमपी और इंडिविजुअल स्टॉक के प्राइसेज़ आएँगे और आपको ऐसे काफ़ी इंडिकेटर्स मिलेंगे ट्रेडिंग व्यू में जहाँ पे आपको इसमें से कुछ डेटा मिलेगा। बट आपको उसमें क्या करना पड़ता है कि हर बार आपको सेटिंग्स में जाके डबल क्लिक करो, आपको यहाँ पे पेयर इनपुट करना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको बस यहाँ पे पेयर चेंज करना है। आपको बस बस हो गया, आपका डेटा सामने आ गया। कोरिलेशन बता देगा आपको ये क्या है। कोरिलेशन इट्स अ बैड कोरिलेशन क्यों? क्योंकि 100 डे और 200 डे और 250 डे में पेयर कोरिलेशन थोड़ा बिगड़ा हुआ है। तो इट्स नॉट गुड कोरिलेशन। पार्डन? What is N score? एन स्कोर इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एन स्कोर, एनडी स्कोर जो एक्सेल में हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सो पहले मैं इंडिकेटर के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद में हम क्वेश्चंस लेंगे। आपका जो भी क्वेश्चंस है सब आंसर किया जाएगा। संकेत, ये जो इंडिकेटर है इट इज प्रोवाइडेड टू द सब्सक्राइबर्स हाउ इट इज? वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि ये इंडिकेटर करता क्या है। व्हाट डज़ विल जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट दिस इंडिकेटर डू एंड ठीक देन वी विल व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव विल आंसर ऑल ऑफ दोज़। ओके। सबका क्वेरी आंसर किया जाएगा। तो अभी हमारा मेन यहाँ पे इंटेंशन ये था कि हमको वो
जो मैनुअल प्रोसेस है, जो बार-बार गूगल शीट में चेक कीजिए, फिर यहाँ पे वापस ट्रेडिंग व्यू में आके चेक कीजिए, वो हमको एलिमिनेट करना था। सो उसके लिए हमने काफ़ी सारे डेवलपर्स के साथ में बात किया है एंड वी हैव कम अप विद दिस। ये तो बस शुरुआत है, इसमें और बहुत डेवलपमेंट आएगा, जैसे कि हम आई मीन टोटली हमको रिप्लेस करना है। अब यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लॉट साइज़ वगैरह सब मिलता है, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हम इसमें लाने की लाना चाहते हैं, हम वो कोशिश कर रहे हैं इसमें। तो ये टेबल तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ये आपको करंट स्कोर बताएगा, ये आपको करंट पेयर का परसेंटेज चेंज बताएगा एज़ कंपेयर टू यस्टरडेज़ क्लोज़ और ये प्राइसेज़ बताएगा। ये यहाँ पे आप राइट हैंड साइड टॉप पे आपको अगर दिख रहा है, तो ये कोरिलेशन बताएगा कि करंट कोरिलेशन कैसा है, बैंक निफ्टी और एचडीएफसी का करंट कोरिलेशन कैसा है, तो ये आपको बताएगा। तो अगर आप वो चेंज करेंगे, कोई और स्टॉक लेंगे, तो डेटा ऑटोमेटिकली आई मीन सब बैकग्राउंड में आपके लिए सब कैलकुलेट हो जाएगा, ये आपको बता देगा कि ओके इसका हाई कोरिलेशन है। आपको यहाँ पे एनडी स्कोर देखना है, आपको दिख रहा है कि एंड स्कोर भी ओके 90, 90, 90 ये एंड स्कोर भी अच्छा है यानी ये अ, थोड़े में हमारा मिस हो चुका है बट स्टिल अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो डिपेंडिंग अपॉन आपका एक्सपीरियंस आप प्राइस एक्शन के हिसाब से एंट्री एग्जिट ले सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपको जो छोटे-छोटे डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पे रेड, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे छोटे-छोटे डॉट्स जो दिख रहे हैं, उसका क्या मतलब है? उसका क्या मतलब है? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ये शीट देख लिया, अभी आपको आज कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। आप क्या इंटरप्रेट क्या करोगे कि भई क्या करना है इसमें? तो उसके लिए हमने क्या किया, एक्सेल शीट में आपके पास एक ऑप्शन था, अगर आप देखते हैं, सेम हम पेयर यहाँ पे ओपन करते हैं, आई थिंक बीएल और बीएल, ओके? तो एक्सेल शीट में आपके पास एक बेनिफिट था कि आपको हिस्ट्री दिख जाता था, कि हिस्टोरिकली कैसा ये परफ़ॉर्म किया है, एनडी का स्कोर हिस्टोरिकली कैसा है, वो आपको यहाँ पे दिख जाता था। तो हमको वो भी आपको उसके लिए भी हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे कि आप एक्सेल शीट पे जाएँ। तो हमने उसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया है। ये जो आप छोटे-छोटे डॉट्स देख रहे हैं, रेड डॉट का मतलब है कि उस दिन एंड स्कोर सारे 95 के ऊपर थे। ये डॉट तभी आएगा जब 25 डेज़, 50 डेज़, 100 डेज़ ये 3 और 200 या 250 जब 95 के ऊपर होगा, तो रेड डॉट्स आएँगे और अगर 5 के नीचे होगा, तो ग्रीन डॉट्स आएँगे ऊपर। तो इससे आपको हिस्टोरिकली पता लग जाएगा कि यहाँ पे एनडी स्कोर 95 के ऊपर था। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, ये हर जगह पे। तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि हाँ, यहाँ अपनी एंट्री यहाँ होनी थी। ये कैंडल पे या तो ये कैंडल पे अपनी एंट्री होनी थी। हिस्टोरिकली आपको ये भी पता लग जाएगा कि यहाँ पे अपना एसएल लग गया है, यहाँ पे भी एसएल लग गया। तो वो भी एलिमिनेट हो गया। आप स्क्रॉल कीजिए हिस्टोरिकली आपको सब डॉट्स मिल जाएँगे यहाँ पे अपनी एंट्री थी और यहाँ पे हमारा एग्ज़िट। तो हिस्टोरिकली भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे हम बाय के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे एक एंट्री मिली, 3 दिन हमने राइड किया, वापस नीचे आया, वापस यहाँ पे एंट्री मिली, एग्ज़िट। तो हिस्टोरिकली आपको पता लग जाएगा कि क्या चल रहा था वहाँ पे, सेम यहाँ पे। यहाँ पे आपको एक्सेल शीट का आपको पता लग गया कि एंट्री स्कोर 5 के नीचे आ गया है, नाउ विल वेट फॉर बाइंग अपॉर्च्युनिटी। अपनी एंट्री यहाँ पे हुई और हमने राइट किया। तो वो एक्सेल पे जो चेक करने का आपका प्रोसीजर था, वो आपको एलिमिनेट हो गया। तो आप इधर ही ज़्यादा से ज़्यादा पेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पे बस आपको बस पेयर्स बनाने हैं, अपना आपने वॉच लिस्ट बना दिया, बस आप चेंज करते जाइए, आपको डायरेक्ट आ जाएगा। आपको डेटा आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या स्टैटिस्टिक्स क्या है डेटा का। तो यू डोंट हैव टू अ, गो टू एक्सेल शीट अगेन एंड अगेन। तो आपको इधर ही पता चल जाएगा कि क्या है। आप आपका वॉच लिस्ट के हिसाब से आप कंटिन्यूअसली आप चेंज कर सकते हैं। आपको डेटा आते जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट।
तो बस सिंपल सॉल्यूशन है। हम डेवलपर्स के साथ काम कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि ये एकदम कॉस्ट एफिशिएंट बेसिस पे हम सबको प्रोवाइड कर पाएँ। डेवलपर के साथ में बात चालू है। आपको मालूम है ट्रेडिंग व्यू का मंथली कॉस्ट भी बहुत है। तो हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा सिस्टम निकालें जहाँ पे विन-विन सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो अगर आप लोगों को इंडिकेटर के बारे में या कोई और सवाल है, तो आई थिंक यजुवेंद्र जी चाहिए आप भी क्या? हम वो सवाल ले सकते हैं। आया वो तू है तो लिया The exit was not yet clear. एक चाहिए यार एग्जिट प्राइस वो डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। दूध पत्ती लिया एग्जिट हम यूजुअली हल्के मीठे की 3% मिलता है एक तो हम नमकीन एग्जिट का करते पैकेट हैं। लिया तो दिस इज नॉट ना एन वो जो नमकीन प्लेन वाला जो मंगाता हूँ इंडिकेटर विच गिव्स यू एंट्री एंड एग्जिट, बट इट विल टेल यू द टॉप, क्योंकि हर एक का एंट्री एग्जिट करने का तरीका अलग होता है, प्राइस एक्शन अलग होता है। प्राइस एक्शन के हिसाब से कोई इंट्राडे करते हैं तो 1 या 2% में एग्जिट करते हैं, कोई 8% के लिए रुकता है। तो हम यूजुअली 3.5% मिलता है तो हम एग्जिट कर लेते हैं। 3.5% on the ratio chart. Pardon? 3.5% on the ratio chart. Yeah, 3.5% from your entry. No, but on the ratio price, on what? On 3% ratio किसका price, base क्या? yeah. Yeah. See, ये जो आपको बता रहे हैं ये 2 आपको यहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये 2% अभी आपको दिख रहा है। अगर मेरा एंट्री यहाँ पे होता है तो मैं 2% पे 2.5% अगर मुझे 2-3 दिन में मिलता है तो आई एग्जिट। नहीं, what would be the logic of entry on the candle that you are showing? अगर वहाँ पे अगर मेरा indicator turns from red to green or green to red and उसके follow up पे change करिए, नहीं, सी उसके follow up पे enter करिए। whenever indicator is red, ठीक है, इट मींस एक्सेल पे टॉप बन चुका है। द स्टैटिस्टिकली इट हैज रीच टू इट्स 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब 2 एंड अबव जी स्कोर के ऊपर है। नाउ वी हैव टू वेट फॉर प्राइस एक्शन। अगर आप प्राइस एक्शन अपना यजुवेंद्र जी के साथ में आपने काम किया हुआ है तो उनका प्राइस एक्शन करने का अलग है। आप अपने हिसाब से प्राइस एक्शन जो है उस हिसाब से आप एंट्री ले सकते हैं। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, वी लुक फॉर red candle if you want to sell near closing basis, and the top of that कोई प्राइस बेस्ड स्टॉप लॉस रखता है, कोई कैंडल बेस्ड स्टॉप लॉस रखता है। तो वो प्राइस एक्शन के हिसाब से होगा आपका एंट्री एग्जिट। दिस विल जस्ट इंडिकेट कि स्कोर क्या है। सो प्राइस एक्शन पे भी हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे वी आर ट्राइंग टू डेवलप एन इंडिकेटर एरो, जहाँ पे एंट्री हो वहाँ पे एक एरो आ जाए। बट फिर उसमें क्या हो जाता है, वो व्हाट यू से डिस्क्रिप्शन आ जाता है वहाँ पे, वो हमारे हिसाब से हो जाता है। बट ये जो इंडिकेटर है ये एनीबडी कैन यूज दिस इंडिकेटर हु वांट्स टू नो द जी स्कोर ऑफ द पेयर, और एंट्री अपने हिसाब से अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से लेना चाहता है। तो अगर किसी के दिमाग में कोई पेयर है जो चेक करना चाहते तो दे कैन टेल अस, वी कैन गिव द डेटा फॉर दैट। PFC REC. PFCR is the same. तो हम ये जो PFCREC एक्सेल के हिसाब से 17 अगस्त के आसपास वो बॉटम बना चुका था। यहाँ पे अपनी एंट्री होती, यहाँ पे स्टॉप लॉस लग जाता, और फिर अपनी नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे होती। आप देखिए यहाँ पे सेल भी कितना अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पे एक्सेल के हिसाब से टॉप बन गया था, अपनी एंट्री यहाँ पे होती, और तकरीबन ये यहाँ पे अपनी 3% के हिसाब से मैं यहाँ पे या तो यहाँ पे निकल जाता हूँ। और कोई पैर
सी ये हमने एकदम सिंपल रखा है, सिर्फ go for Bajaj Finance, Bajaj Finance. श्योर। Sini Pak Feni. Udah lagi tadi ya? ठीक है पकड़ दिया। ये यहाँ पे आपको बता देगा एंड स्कोर इज अबाउट 95। सेम यहाँ पे आपको बता देगा एक्सेल के हिसाब से। और 5 के नीचे बहुत कम गया है, यहाँ पे बारिश हो रही है? रुक रहा है। अच्छा, यहाँ पे एंट्री हो जाती है। फिर धन्यवाद। ये आपको एक्सेल में अगर 95 और 5 बनता है तो ही बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्राइस अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो वो इसमें कंसीडर नहीं किया है। यहाँ पे सिर्फ एक्सेल का जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमने कंसीडर किया। तो इसमें ज्यादा यहाँ पे एक मिला है अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे एक है। तो जहाँ पे ये डॉट बनता है वहां पे हम एंट्री एग्जिट ढूंढने लगेंगे, तो आपको पता लगेगा। अगर यहाँ पे डॉट कहीं बन नहीं रहा है तो हमें ये पेयर पे ज्यादा काम नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे अगेंस्ट में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये हमारे अगेंस्ट में जाए। जहाँ पे डॉट बने वहां पे आप सोचना शुरू कर सकते हैं। कौन सा बोला? कैन बैंक SBI। तो कैन बैंक SBI अभी स्कोर देखिए यहाँ पे 95, 98, 98, 99, 96। तो ये रेडी है। अभी एक अच्छा प्राइस एक्शन अगर आ जाए तो हम एंट्री ले सकते हैं इसमें। यहाँ पे भी छोटा सा हमको ये हम ना पंकज जी यहाँ पे पे एक्चुअली क्या है ना, ये सभी आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर सेलिंग में बैठ गए हैं। 9 अगस्त को आप जो देख रहे हो ना रेड आ रहा है मार्क, हाँ यहाँ हम सेलिंग में बैठे हैं। यहाँ पे हाँ, तो होल्ड है पोजीशन अभी भी, ओके तो डायरेक्शन ओके है, लेकिन थोड़ा सा अभी स्ट्रेच हो गया है। हम्म स्ट्रेच हो गया है, स्ट्रेच हो गया है। थोड़ा अपने हम्म। फेवर में जाके अगेंस्ट हो गया है। तो इसमें टॉप तो बन चुके हैं, ये एक्सेल के हिसाब से टॉप तो बन चुका है। अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से एंट्री एग्जिट होगा इसमें। इसी के साथ एक, हाँ इसी के साथ ना सेम यहाँ पे देखिए, सेम कैनरा बैंक के यहाँ पे साथ एक देखिए पीओबी भी बनाया था। वो बनाया मैंने पर्सनल था, वो ग्रुप में इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उसमें वैल्यू डिफरेंस था, लेकिन वो चला बहुत अच्छा है, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। अच्छा नहीं, इसमें हम हमारा लॉजिक का भी यूज कर रहे हैं। हम्म ओपन हाई का मैंने किया हुआ है, बट मैंने अभी हटा दिया है इसमें से, क्योंकि हर एक बंदा अपने हिसाब से प्राइस एक्शन के हिसाब से एंट्री एग्जिट लेगा, इसलिए मैंने हटा दिया है। नहीं तो अगर वो डालते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है उसमें अच्छा रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा मतलब अपने को एंट्री यहाँ मिलेगा। फिर दूसरा एंट्री, फिर SL लग जाएगा अपना यहाँ पे, और फिर उसके बाद में हमको एंट्री इधर ही मिलेगा। तो यहाँ से हमको 2-3% मिलेगा। बट हाँ, अगेन इसका आप कोरिलेशन भी देखिए, हाँ 50 कोरिलेशन डेज भी में और बिगड़ा हुआ 100 है। डेज में इसका खराब हुआ है, बाकी ओके है इसका। हाँ हाँ, तो वो भी हम मतलब पैर देखते समय वो भी अपने को ध्यान में आ जाएगा। जैसे कोरिलेशन हम देखते हैं, हाँ मतलब मान लीजिए चला मतलब 25, 50, 100 कोरिलेशन अच्छा है और 200, 250,000 अच्छा नहीं है, तो हाँ। हाउ शैल वी इंटरप्रेट इट? 1000 तो मैंने रेफरेंस के लिए दिया है, 1000 रेफरेंस के लिए दिया है। ओके मैंने इसमें ऐसे कोड किए, मैं ऐसे देखता हूँ कि एटलीस्ट 3 टाइम फ्रेम में अच्छा कोरिलेशन चाहिए। सो वो 3 टाइम फ्रेम कौन सा है? 50, 100, 200 और 250। 200 या 250 में से कोई एक 80 के ऊपर हो
50 और 80 के ऊपर है, तो अच्छा कोरिलेशन मान सकते हैं। तो उस केस में 25 में कोरिलेशन अच्छा नहीं है, बट हाँ। 50, 100 और 200 है तो यू कैन टेक You can consider. You कोरिलेशन। can consider. You can consider. Sanket ji, can you see PNB and Baroda Bank? अच्छा संकेत जी, जैसे ओनली सी स्कोर और एन स्कोर में ये हम ट्रेड ले सकते हैं क्या? सी स्कोर अच्छा है और एन स्कोर भी अच्छा है, जी स्कोर अच्छा नहीं है, तो हाउ डू इंटरप्रेट इट? यूजुअली जी स्कोर और एन स्कोर ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ उन आई मीन इंटरप्रिटेशन का फर्क है। जैसे कि अभी आपको कैसे बताऊं, एन स्कोर रेशियो है जो 0 और 100 के बीच में ही घूमेगा। ओके जी स्कोर जो है वो माइनस कितना भी जा सकता है और प्लस कितना भी जा सकता है, तो उस ओके जी स्कोर को ही यहाँ रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो एन स्कोर बन जाता है। ठीक, ये ब्रॉडली है, इट इज नॉट द एग्जैक्ट और डेफिनेशन, दिस इज अ ब्रॉड। नहीं, कभी हम देखते हैं जैसे एक्सेल में मान लीजिए एन स्कोर अच्छा है, मतलब 0.98 के आसपास होगा, हाँ पर जी स्कोर 1.5 ऐसे करके रहता है, हाँ। हाउ डू एक इंटरप्रेट मैं दैट? बताता हूँ जी। सी आइदर यू टेक एंट्री बेस्ड ऑन जी स्कोर या तो एन स्कोर, ये हमने प्रेफरेंस के लिए दिया है जी स्कोर या एन स्कोर। आप एक ही कीजिए, अगर आप एन स्कोर फॉलो करते हैं तो आप एन स्कोर ही फॉलो कीजिए, आप कंफ्यूज मत कीजिए कभी जी स्कोर करूंगा कभी एन स्कोर करूंगा, ऐसे मत कीजिए। ओके ओके अगर आप जी स्कोर फॉलो करते हैं आप जी स्कोर ही फॉलो कीजिए, अगर आप एन स्कोर फॉलो करते हैं तो एन एक स्कोर इसमें ही फॉलो कीजिए। एक इसमें ठीक ये है भी है ना ठीक मेरा संकेत जी, प्रेफरेंस जो एन जी स्कोर है। स्कोर काम करता है ना वो सिर्फ उसी कंडीशन में करता है कि वो पेयर जो है वो पिछले 20 से 25 दिन से स्टेबल रेंज में चल रहा हो। लाइक उसका लीनियर रिग्रेशन है जो वो हॉरिजॉन्टल हो। अगर वो कोई भी डायरेक्शनल है, अपसाइड और इधर डाउन साइड, तो जी स्कोर काम नहीं करेगा। हाँ करेक्ट। हाँ, वो बढ़ता जाएगा। जी स्कोर हम्म। बढ़ते ही जाएगा, जी स्कोर बढ़ते ही जाएगा। सी जी स्कोर पे वगैरह कैसे है, ऑपरेटर्स भी बहुत स्मार्ट होते रहते हैं, वो भी ऑब्जर्व करते रहते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, रिटेलों को कैसे बेवकूफ बनाए हम। तो उसी वजह से हमने प्राइस एक्शन पे ज्यादा भार दिया, इसलिए स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ये रेडी है, बट एंट्री एग्जिट अपना प्राइस एक्शन के हिसाब से होगा। अभी पीएनबी, अब देखिए पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा मीडियम कोरिलेशन है, जी स्कोर बता रहा है, बट अगर क्या आप एंट्री लेंगे, डिपेंड्स, क्योंकि रिग्रेशन के काफी नीचे है, अपर रिग्रेशन के काफी नीचे है, तो हम वेट कर सकते हैं, ये हो सकता है कि ये रिग्रेशन को क्रॉस करे। तो अलग अलग चीज है जिस प्राइस एक्शन के हिसाब से हम एंट्री ले सकते हैं, बट ये मेरे वॉच लिस्ट में आ जाएगा। अभी पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा को मैं रोज एक बार तो देखूंगा, दिन में एक बार तो देखूंगा मैं कि भाई इसमें तो एनडी बता रहा है कि रेडी है सेल करने के लिए, अभी प्राइस एक्शन एक के हमको हिसाब बस से एक मैं कैंडल वेट चाहिए करूंगा। होगा जो रिवर्सल दिखाए हमको, शो करे। यस करेक्ट। अब अभी हमारे हिसाब से प्राइस एक्शन हमने अलग हिसाब डिफाइन किया है, हर एक यूजर का प्राइस एक्शन अलग अलग है, कोई इंडिकेटर बेस्ड करता है, कोई मूविंग एवरेज देखता है, तो काफी डिफरेंसेस आते हैं उसमें, वो डिस्क्रिशनरी है अपने हिसाब से। तो संकेत जी, ये जो चैनल्स बने हुए हैं, ये हाँ, क्या है, क्या इंडिकेट कर रहा है? ये लीनियर रिग्रेशन चैनल है, अच्छा। ये पिछले 100 डेज का क्लोज को अभी मैथमेटिकली तो मैं आपको इतना अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा, बट ऊपर ऊपर से बताता हूँ कि ये दो स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है, एक एवरेज लाइन ड्रॉ करता है पिछले 100 डेज के क्लोज पे, 100 कैंडल्स के क्लोज पे, एक वो ऐसा लाइन बनाता है जहां पे एक एवरेज बने और हमको एक डायरेक्शन मिले और वो मीन जो है, ये जो मीन है सेंट्रल मीन, उसका 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ये है और -2 स्टैंडर्ड डेविएशन ये। ओके, टू तो एच डी अप हाँ, एंड बिलो 2 SD ऑफ द लास्ट 100 days 100 डेज मीन। मीन, बट द मीन इज कैलकुलेटेड बाय रिग्रेशन मेथड, क्योंकि अच्छा, वॉलिंजर बैंड भी मीन कैलकुलेशन करता है, तो ये हाँ हाँ, लीनियर, हाँ लीनियर रिग्रेशन मेथड के हिसाब से मीन कैलकुलेशन। ओके, अंडरस्टूड, ठीक है, क्लियर। सो और कोई पेयर्स किसी को देखना है? हाँ, एक लुपिन है, लुपिन और टोरेंट फार्मा।
तो काफी टाइम से रेडी बता रहा है। यूजुअली हम हमारे क्लाइंट्स को, हम हमारे यूजर्स को फार्मा स्टॉक में इग्नोर करने बोलते हैं। हम फार्मा में सिर्फ एक ही पेयर लुपिन सन फार्मा में एक ही देखते हैं, बाकी कोई पेयर हम नहीं देखते हैं। इसमें आपने वो देखा ना, सब में ग्रीन आ रहा है ऊपर, ये हाई कोरिलेशन में। हाँ, लेकिन अभी वो जो कैनरा बैंक एसबीआई में रेड आ रहा है। तो उसका कोरिलेशन थोड़ा बिगड़ा हुआ है, देखिए ना। ओके, बिगड़ा हुआ है, हाँ वो हाई पे चला गया है। हाँ, सी बैड कोरिलेशन रहेगा ना तो आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि वो उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो आपके फेवर में जाए। मतलब बायर आपका एसएल लगेगा, एसएल लग सकता है, उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि एसएल लगे। ऐसा नहीं कि रिवर्सल नहीं होगा, बट रिस्क क्यों लेना है, हमको रिस्क ही तो मैनेज करना है। एन स्कोर के हिसाब से रेडी है, रिवर्सल कैंडल भी आ जाएगा, बट चांसेस है कि एसएल भी लग जाए। तो बड़ा लगता है कि नहीं वो यूएस बनाया हुआ है। देखो अभी आप ये भी देखो कि इसका जो बैड कोरिलेशन दिखा रहा है ना, वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 50, 100 और 200 डेज में बिगड़ा हुआ है। लेकिन अभी आप ये देखिए 25 में वापस आ गया कोरिलेशन इसका, तो ये दोबारा अपने लाइन पे आ गया, चलेगा, कोरिलेशन इसका दोबारा ओके हो जाएगा। हाँ ओके। मैं वही बोल रहा हूँ, एंट्री एग्जिट है ना, डिस्क्रिशनरी है। एंट्री एग्जिट डिस्क्रिशनरी है। मतलब ये एक वो नहीं हो गया शायद, कैनरा बैंक हम बाई कर लेते और एसबीआई सेल नहीं कर एक्चुअली देते, क्या ऐसा देखो, इसमें ऐसा नहीं नहीं बात कोरिलेशन क्या है ना देखना कि पड़ा। देखो लॉस प्रॉफिट मार्केट मार्केट का एक हिस्सा है, आपको लॉस भी आ सकता है, आपको प्रॉफिट हाँ, भी आ सकता है। लेकिन एटलीस्ट कम से कम हमको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम बैठे सही दिशा में हैं। लॉस आएगा प्रॉफिट आएगा चलेगा, मार्केट है। लेकिन अभी क्या है ना, ओके आपको यहाँ से देख के आप ये लग रहे हो कि अगर हमने बाय किया होता तो हमको 40-50 हजार रुपए प्रॉफिट आता, जो अभी हमारा नुकसान चल रहा है। लेकिन मैं उसमें ये है ना कि इसमें हमको कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। हाँ हाँ डेली मॉर्निंग में हमको कॉन्फिडेंस नहीं आता। हो सकता है कि वो गैप अप खुल जाए। अभी मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि अभी जो आप कह रहे हो कि बुल रन ओके चल रहा है कैनरा बैंक में, वो बुल रन एक लिमिटेड टाइम तक चलता है। वो लाइफ टाइम बुल रन कोई नहीं चलता है। हाँ। ठीक है अभी। हाँ नहीं, वो तो लाइफ टाइम तो हाँ नहीं बस यही चलेगा, है। तो एक मैंने महीना जैसे 2 महीने। कभी भी पेयर्स के बारे में बोला है तो हमेशा ये बोला है कि पेयर ट्रेडिंग को आप जस्ट लाइक अ इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग समझ के चलो। अभी आप जैसे डिलीवरी में इन्वेस्टमेंट करते हो, वो अपना इन्वेस्टमेंट होता है 2 साल का, 4 साल का, 10 साल राइट। का। और अपना जो पेयर ट्रेडिंग में वो हो सकता है 1 महीना, 2 महीना या 1 क्वार्टर का, इससे ज्यादा नहीं जाता है। 2 से 3 महीना मैक्सिमम लगता है, आपका पेयर आपके प्रॉफिट में आ जाता है। और डिलीवरी वाले स्टॉक्स आपको जो बेनिफिट देगा उससे ज्यादा बेनिफिट आप पेयर ट्रेडिंग से निकाल सकते हैं। परसेंटेज। ओके हाँ तरीका थोड़ा अलग है। तरीका अलग है। कोई कोई चाहता है कि 2 दिन में पैसा कमाए, कोई चाहता है कि 10 दिन में कमाए, कोई चाहता है कि 1 घंटे में कमाए। आपका स्ट्रैटेजी क्या है, आप उस हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको इसमें मतलब है एसएल फिक्स रखना पड़ता है, यस, एसएल वो जो ये ग्रीन करना आपने है बोला। रूल। आपको हर चीज डिफाइन ओके करना है ट्रेड लेने से पहले कि भाई एसएल हो गया, मैं निकलूंगा, बाद में वापस अपॉर्चुनिटी मिले मैं वापस एंट्री करूंगा, बट एसएल लग गया तो मैं निकलूंगा। ओके तो वो एसएल 1% हो सकता है, कोई 4% रख सकता है, कोई 30 दिन रखता है, कोई 5 दिन रखता है, तो वो डिस्क्रिशनरी हो जाता है। ओके ओके। संकेत जी, एक बार भारती के साथ रिलायंस का देख सकते हैं, कैसे दिख रहा है? आप इंडियन मार्केट का कोई भी पेयर देख सकते हैं। भारती और रिलायंस देखिए एक बार। फ्राइडे को ही बना है ये। ओके, मतलब ये ये पेयर जो है ये सिर्फ आपको, मैं एक बार बता दूं कि ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स देखता है, ये अभी तक सेक्टर नहीं देखता है, ओके सेक्टर मॉनिटर नहीं करता है, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स बताता है। इसलिए ओके। अगर आप एचडीएफसी के साथ में विप्रो भी डाल दोगे आपको डेटा मिल जाएगा, हाँ हाँ हाँ। बट क्या वो सही पेयर है, अच्छा। ये आपको उसका आइडिया होना चाहिए। ओके, बट by statistics it looks perfect. नहीं हाँ? अभी देखो 25 और 50 स्टैटिस्टिक्स दिन के में हिसाब से कोरिलेशन। पक चुका है, आई मीन संकेत इट इज रेडी टू गो संकेत डाउन। जी 25-50 दिन यू में कैन नेगेटिव में आ गया कोरिलेशन। एटलीस्ट आपको इतना पता चलेगा कि यहाँ पे भाई, यहाँ पे अभी हम बाय से एग्जिट करके सेल का सोचना है हमको, और जैसे ही एंट्री मिले
आपको सेल का कोई एंट्री मिले तो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मिला था, यहाँ पे एंट्री मिला था, यहाँ पे एग्जिट हो जाता, मेरा तो एग्जिट यहाँ पे हो जाता। ओके कोई है जो मिडिल बैंड तक रुकता है, तो हर एक का अलग अलग होता है। तो मैं नॉर्मली मतलब जो सेल का एंट्री है वो मिडिल बैंड के पास जाके लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए? नहीं सेल यूजुअली अपर बैंड के यहाँ पे हो तो अच्छा है प्रोबेबिलिटी। ओके ओके बट नॉर्मली जैसे मैं कभी-कभी चार्ट देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि जैसे जब तुम मिडिल बैंड तक आने तक भी मतलब वो जो अप ट्रेंड है वो लगा रहता है। सी मैं वही बोल रहा हूँ, मार्केट डायनामिक है, कुछ फिक्स नहीं है मार्केट का मूड करे तो वो सबको रॉन्ग प्रूव कर दे, इसलिए आपको डिफाइन करना है। मैंने जैसे आपको बोला कि अभी हिस्टोरिकली है तो हमको ये मूव दिख रहा है, बट अगर ये कैंडल ऐसे होता तो आप क्या करते? तो मालूम नहीं है कल क्या होगा, बट मैंने अपना कंडीशन बना लिया, 3% मिल रहा है 3 दिन में, और क्या चाहिए मुझे? ओके तो मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि ये पेयर भी अलग अलग सेक्टर के पेयर है, तो मेरे को रिस्क नहीं लेना है। बट हाँ कोई अच्छा अगर बैंक निफ्टी होता तो मैं होल्ड करता। ये देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पे एग्जैक्टली एंट्री दी, यहाँ मैंने यहाँ ये होल्ड किया था मिडिल बैंड तक। वैसे बैंक निफ्टी में ज्यादा बड़ा मूव्स भी नहीं आते, तो आपके प्रॉफिट भी छोटे छोटे ही होते हैं। ये लिनियर रिग्रेशन का टाइम ड्यूरेशन क्या है? 100 200 स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड है वही रखा है, मैंने चेंज नहीं किया। उसमें स्टैंडर्ड में भी कितना पड़ा हुआ है? 100 है। तो और कोई किसी को कोई क्वेश्चन या कोई पेयर देखना है? एनबीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एशियन एंड बर्जर बैंक। इसका कोरिलेशन बिगड़ा हुआ है। एशियन बर्जर और देख लो आप। Infosys TCS, ये 50 में 10 के ऊपर है, इसलिए नहीं बता रहा है यहाँ, तो इसमें हम वेट कर सकते हैं और थोड़ा देर, जब तक ये Infosys TCS, हाँ इन्फी टीसीएस देखेंगे। इसमें टाइम है, इसमें नहीं बनाया अभी तक, इसका कोरिलेशन भी बिगड़ा हुआ है। HCL टेक इन्फी एक बार देखेंगे। इसका भी कोरिलेशन बिगड़ा हुआ है। सी देखिए कोरिलेशन बिगड़ा हुआ रहता है तो हमारे अगेंस्ट में भी जा सकता है। हाँ जैसे इसका कोरिलेशन अभी 90 और 25 50 100 में ठीक है और 200 250 ठीक नहीं है, तो इसको अवॉइड करेंगे। और कोई पेयर? एनटीपीसी पावर ग्रिड, युजेंद्र जी अपना वो चल रहा है वो ना अभी, उसके चार्ट पे काम नहीं करेगा related सर, वो कुछ चार्ट पे discuss काम कर नहीं करेगा, सकते क्योंकि हैं? एनटीपीसी पावर ग्रिड में बोनस आया है, तो चार्ट पे सही से दिखेगा नहीं वो। वो अच्छा एक्सिस और वो हो आईसीआईसी गया चल ऑलरेडी रहा है, रिप्लेस। एक्सिस और आईसीआईसी। बेसिकली कोरिलेशन में 200 250 में कोरिलेशन सही होना जरूरी है, राइट? 50 100 200
इसका भी कोरिलेशन बिगड़ा है। No, what I say है जो जैसे हम कह रहे हैं 50, 100, 100, 200 और 250, राइट? 200 या 250 करेक्ट। हाँ, तो 200 या इसमें 250 में किसी एक का कोरिलेशन अच्छा होना जरूरी है। बराबर। ओके, ओके। इसमें भी एक्सिस आईसीसी कोरिलेशन कोरिलेशन बिगड़ा पे नहीं हुआ है। करते, हम स्प्रेड पे करते हैं। हाँ, कोरिलेशन बिगड़ा है। ओके, स्प्रेड सी पे वही मैं बोल रहा हूँ, काफी डिस्क्रिशन हो जाता है। ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, मतलब ये स्टैटिस्टिक्स, ये हम इंडिकेटर हमने स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बनाया है। जो पेयर ट्रेडिंग सीखना भी चाहता हो या नया एंट्री हो, उस हिसाब से हमने बनाया है। बाकी ऐसे बहुत सारे पेयर्स है जिसमें कोरिलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, बट वोल्टास काफी और हमारे हेवल्स है। क्लाइंट्स है जो पैसा कमाते हैं, क्योंकि उनको संकेत जी, एक एक्सपीरियंस है वो वोल्टास और हेवल्स कैसे देखो आप, चलता उसका है। कोरिलेशन खराब है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे ट्रेड में जैसे हम करते हैं, तो उसमें पैसा बनता है। आईजीएल एमजीएल भी वैसा ही है। यस, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी मैंने ट्राई नहीं किया, बट लेट्स सी। इसका भी अगर आपको बता देगा वो, जैसे कि IGL माइनस MGL, हाँ ये स्प्रेड पे अभी तक काम नहीं कर रहा है। ये स्प्रेड पे काम नहीं करेगा, ये सिर्फ रेशो पे काम करेगा। तो हम उस पे भी काम करेंगे, देखेंगे इन फ्यूचर अगर हो जाए तो हम शायद ये देखो, अगस्त में स्प्रेड के यहाँ पे लिए भी नीचे बाय बना दे बना था कुछ। बॉटम पे। ये सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ शुरुआत है। हम इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे, एक एक करके हम आपको जब भी कोई और अपडेट्स आएंगे, डेवलपमेंट आएगा, हम आपके साथ में सब शेयर करेंगे। जैसे एलटीआई में और टेक महिंद्रा देख सकते हैं। यस, LTI और टेक महिंद्रा। LTIM अभी टाइम है, अभी इसमें बना नहीं है टॉप या बॉटम। ओके, बट इसका कोरिलेशन वगैरह अच्छा है, राइट? यहाँ पे मीडियम कोरिलेशन है। हाँ, इसमें आपको 3 आएगा, बैड कोरिलेशन, मीडियम कोरिलेशन, हाई कोरिलेशन। मीडियम वो कोरिलेशन हाई कोरिलेशन का मतलब सब सही होता है। बैड कोरिलेशन में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, राइट? एग्जैक्ट। एक कोटक और आईसीआईसी भी है, वो भी जरा देख लीजिए ना। ठीक है, कोरिलेशन बिगड़ा हुआ बिगड़ा हुआ है। बिगड़ा हुआ यहाँ पे रेड में दिखेगा। अगर कोरिलेशन बिगड़ा है तो आपको बैड कोरिलेशन यहाँ पे। ये सिस्टम पूरा बैकएंड में सब कैलकुलेट करके आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा, आपको मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्योरली स्टैटिस्टिक्स बेस पे करते हैं तो आपने कोरिलेशन देख लिया, बैड कोरिलेशन है तो वो पक्का है कि बैड कोरिलेशन है एज ऑफ टुडे। एक दीपक नाइट्राइट एंड पीडी लाइट भी देखिए। इसका कोरिलेशन कैसा है? मीडियम यहाँ पे है, मीडियम। इसमें मतलब यू कैन ट्रेड इन दिस पेयर। रिसेंटली इसने अच्छा नेगेटिव हो एंट्री गया भी इसका दिया है, कोरिलेशन। फ्राइडे को भी है एंट्री दिया हुआ है, यहाँ पे भी एंट्री दिया था। ये प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे दीपक नाइट्राइट सेल करना है। यस, सी हम बाय सेल कुछ रेकमेंड नहीं करेंगे, वो डिस्क्रिप्शन है बहुत। हाँ, अगर आप सेल जो बड़ा भी सेल बोलते हैं तो फर्स्ट पहला पैर गोल्ड एंड सिल्वर इन एमसीएक्स। अभी सिल्वर लॉन्ग है, गोल्ड शॉर्ट है। वो हमारा टेलीग्राम पे कॉल भी डाला था हमने कल परसों में। आई थिंक कल वो दोनों ही अब गोल्ड चले हैं। ये MCX पे काम नहीं करेगा, ये सिर्फ NSE पे काम करेगा।
यूजुअली गोल्ड सिल्वर में है ना, उसका डेटा फ्री में अवेलेबल नहीं है, तो हमने कभी वो एक्सेल पे चेक नहीं किया। तो ये तो हम पूरा प्राइस बेस्ड एक्सेल पे ही करते हैं कमोडिटी कमोडिटी। नहीं, इसका कमोडिटी पूरा डेटा प्राइस फ्री में एक्शन पे देते हैं हम, अवेलेबल नहीं कमोडिटी है, में हम तो पूरा उसका प्राइस डेटा एक्शन फेच पे काम करना, करते कमोडिटी पूरा प्राइस एक्शन पे देखते हैं हम। तो लास्ट कोई पेयर बताना चाहेगा, फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसको अगर एक्सेस चाहिए किसी को, तो डेमो चाहिए तो हम कैसे दे सकते हैं। इसको लगाना कैसे है वो भी मैं एक बार बता दूं आपको। तो बेसिकली यजुवेंद्र जी आपको एक फॉर्म भेजेंगे। आप वो फॉर्म जब भी आप फिल करोगे, तो आपको बेसिकली आपको अ, आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने में आपको अपना यूजर नेम देना है ट्रेडिंग व्यू का, क्योंकि बिना ट्रेडिंग व्यू के यूजर नेम के हम ये स्क्रिप्ट में आपको इनवाइट नहीं कर सकते। तो यूजुअली आपको आपके, अगर आप अपने प्रोफाइल सेटिंग में जाएंगे, तो ये जो है ये आपका यूजर नेम है। यहाँ पे देखिए यूजर नेम। तो ये फॉर्म, वो फॉर्म में हमको आपको यूजर नेम प्रोवाइड करना है। अगर ईमेल आईडी से एक्टिवेट नहीं होगा, अगर आप ये यूजर नेम देंगे तो ही एक्टिवेट होगा। जैसे ही आप अपना यूजर नेम दे देंगे, अगले दिन से आपको वो इंडिकेटर दिख जाएगा। आपको लिंक शेयर करेंगे हम, वो लिंक शेयर करने के बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐड टू फेवरेट। यहाँ पे ये नहीं आएगा, आपको यहाँ पे ऐड टू फेवरेट आएगा। जैसे ही आप ऐड टू फेवरेट करोगे और यहाँ ट्रेडिंग व्यू में आके आप इंडिकेटर में पेयर सर्च करोगे, तो आपको यहाँ पेयर स्टैटिस्टिक्स दिख जाएगा, संकेत दर्ज करके यहाँ पे। तो बस आपको उसको क्लिक करना है और यहाँ पे लग जाएगा वो। अभी ये कमोडिटी इसलिए नहीं लग रहा है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यजुवेंद्र जी आप सबके साथ में प्लीज वो फॉर्म शेयर कर दीजिएगा। अगर हो सके तो मीटिंग में अभी चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, मैं डालता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही यजुवेंद्र जी वो फॉर्म आपके साथ में शेयर कर देंगे, अगले दिन आपको एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम यहाँ पे वेबिनार एंड कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ये शुरुआत है, हम और पेयर ट्रेडर्स के लिए हम बहुत डेटा लाना चाहते हैं। सो स्लोली एंड स्टेडीली वी विल वर्क ऑन इट, एंड हम चाहते हैं कि विन विन सिचुएशन क्रिएट हो, एंड यू नो हमारा पेयर ट्रेडर एज अ कम्युनिटी भी ग्रो करे। दैट इज आवर होल इंटेंशन। सो थैंक यू यजुवेंद्र जी, ये आपने ये वेबिनार अरेंज किया है। सो थैंक यू एवरीबॉडी। पेयर से रिलेटेड कोई थैंक किसी का यू। कोई भी क्वेरी हो, वो भी आप थैंक यू। मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर सबके पास एटलीस्ट होगा ही, तो आप पूछ सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, उसमें भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं मंडे से। आप उसमें एक्सेस मिल जाएगा आपको। फॉर्म में अभी सबके साथ शेयर कर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दीजिएगा, उसे मैं सबको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। बाय, थैंक यू।